Welcome to all of you in this lecture of class 11th chapter motion in a plane. In this lecture we will discuss about rectangular components of a vector. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे rectangular components of a vector क्या होता है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ये सब पढ़ा था, पॉलीगन लॉ एंड न्यूमेरिकल्स किए थे. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये जस्ट अपोजिट होता है वेक्टर एडिशन के. ओके, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक वेक्टर ए है. सपोज दिस इज ए वेक्टर ए. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कि इनिशियल पॉइंट ओ से मान लीजिए वेक्टर का ओरिजिन है हेड और ए यहाँ इसका टेल है. तो इस वेक्टर को अगर हम इसके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर रिजॉल्व करें, व्हेन एनी गिवन वेक्टर रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस देन द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक, तो जनरली अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर अगर ऐसे कोई डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में. तो यहाँ पर ये वेक्टर ए कुछ भी हो सकता है. ठीक, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे रेक्टेंगुलर. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम ये पॉइंट ओ से एक हम एक्स एक्सिस में, ये हमने एक्स एक्सिस में लाइन खींची. ओके, ये हमने एक्स एक्सिस में ये ओ एक्स ये ड्रॉ किया और ऐसे ही हमने एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की. हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. अब हमें क्या करना है, इसके हेड से, ओके, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर. मान लीजिए ये वेक्टर ओ पी हमने कुछ नाम दिया और इसको हमने कह दिया ओ एम, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पर. एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ किया और एक पैरेललोग्राम बनाया. ओके, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका है n. तो जो ये वेक्टर a है इसका जो x एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा, x एक्सिस के कंपोनेंट को हमने कह दिया ax. ओके, और y एक्सिस के अलोंग भी इसका एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे ay. ओके, और ये मान के चल रहे हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मीन्स ये टोटल एंगल 90 होगा. और दूसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके, सो वी कैन से व्हेन any vector is resolved, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं along two mutually perpendicular axis, और we can say two mutually perpendicular directions, not axis. एक्सिस ही नहीं होगा कि अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, then the components so obtained means इस प्रकार से जो कंपोनेंट ऑब्टेन होंगे आर कॉल्ड, इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ओके, ऑफ गिवन वेक्टर. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन वेक्टर है. तो देखिएगा, लेट ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए, जो हमने ओ पी कहा, ठीक है, या वेक्टर ओ पी कह दिया, इक्वल टू ओ ए, ये हमारे पास है एक गिवन वेक्टर. ठीक, तो हमने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए. तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, थीटा एंगल, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां आपका थीटा बनेगा, थीटा जहां हम लेंगे उसको हम बोलेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके, अब और ये थीटा एंगल यहाँ भी बन सकता है.
रिजल्टेंट एंगल ये थीटा इधर भी बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल थीटा ये है, तो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, इसको हमने कहा वेक्टर ax, ओके। या हम इसको बोल दें अगर वेक्टर om, हमने बोला दिस इज वेक्टर om एंड विच इज इक्वल टू हमने मान लिया x कंपोनेंट यहाँ पर ax। ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट जो दूसरा एंगल होगा अदर देन थीटा पर जो ये बनेगा, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, दैट इज अकॉर्डिंग टू फिगर वेक्टर on एंड दिस इज ay, ओके। अब दूसरा हमने बताया है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं j कैप से, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं k कैप से, ओके। तो जो ये वेक्टर ax है, इस वेक्टर ax कोई भी वेक्टर को आपको पता है, किसी भी वेक्टर को हम उसका मॉड ऑफ वेक्टर a और उसके साथ लिख देते हैं यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर, ये आपने देखा, ठीक। कोई भी वेक्टर होता है वेक्टर a इक्वल टू, आपने पढ़ा है यूनिट वेक्टर में, वेक्टर a इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू यूनिट वेक्टर a कैप। तो यहाँ पर ax, वेक्टर ax को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ax, या तो इस पर आप ऐसे लिखिए या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ax, साथ में आ जाएगा i कैप। व्हाट इज i कैप? i कैप इज ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है हमारे पास आई कैप, ओके। इन सिमिलर वे जो हमारे पास यहाँ पर ए वाई हो जाएगा, ये वेक्टर ए वाई, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वाई को ए वाई आई कैप, ओके। अब बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से आपने पढ़ा है ओपी जो है, वेक्टर जो ओपी है, इसको हम लिख सकते हैं ओएम प्लस ओ एन, क्यों, तो यहाँ से यहाँ भी जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये वही वेक्टर बनेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि आप लगा लीजिए पैरेललोग्राम लॉ, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर अगर ऐसे है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ओपी, जो रिजल्टेंट वेक्टर ओपी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर ए एन इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर ओ एन, ओके। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसकी इक्वेशन आएगी अब OP की OM और ON के फॉर्म में। तो OP जो है दैट इज वेक्टर A है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AX, यानी कि वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, ऐसे लिखा जा सकता है। अब समझिएगा जो वेक्टर A है, इस वेक्टर AX को मैं लिख सकता हूँ AX I कैप, और ऐसे ही वेक्टर AY को हम लिख सकते हैं AY J कैप, ओके। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास सामने आई, ये इक्वेशन है किसी वेक्टर की इक्वेशन, रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर और गिवन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये इक्वेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ओके। ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर इस वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट मान लीजिए z डायरेक्शन में भी है, तो z डायरेक्शन में मान लो az कोई कंपोनेंट है, तो वहाँ यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर x, y एंड z एक्सिस, यानी कि 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट हैं, तो 3 डायमेंशन में हो जाएगा यही आपका उस समय वेक्टर a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस साथ में z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए जेड के कैप। तो ये किसी वेक्टर की इक्वेशन होती है उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ओके। नाउ इसके बाद से हम निकालेंगे इस ax और इस ay की वैल्यू, ओके। सो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस वन, इसके बाद हम निकालेंगे इस वेक्टर की इक्वेशन, ओके। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद से समझिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर जो एक रिजल्टेंट इक्वेशन आई, रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास आई कि कोई भी वेक्टर a को हम उसके कंपोनेंट, अगर यहाँ पर अब हम 2 की बात करें, 2 कंपोनेंट x और y एक्सिस के अलोंग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हमारी वेक्टर की इक्वेशन होगी, ठीक है। मान लीजिए कभी अगर हम एग्जाम्पल कहें, मान लीजिए कोई फोर्स है
जिसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सपोज 3i, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4, तो f इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमारी रिजल्टेंट की इक्वेशन होगी, जिसमें ये 3 उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, और ay की जगह पर 4 है तो y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा इस x इसका। अगर मान लीजिए कोई z एक्सिस के अलॉन्ग भी कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए 8k कैप, तो ये उसके ये x एक्सिस का कंपोनेंट, ये y एक्सिस का कंपोनेंट और ये उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स एक्स ए एक्स ए वाई और ए जेड, ओके। अब इसके बाद से देखिएगा नेक्स्ट, ये तो हम इक्वेशन पर पहुंचे, रिजल्टेंट की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे इस ए एक्स, ये ए एक्स को ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ए एक्स आई कैप यहाँ पर भी लिख सकता हूँ और इसको यहाँ हम लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। अगर अब हम इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड या इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें, रिजल्टेंट, पहले ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इन ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, हॉरिजेंट, यहाँ एंगल ये थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए, और दूसरा कंपोनेंट ए वाई की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए। तो एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर आप देखिएगा, इन राइट ट्राइंगल ओ एम पी, राइट ट्राइंगल ओ एम पी, तो इसमें देखिए मुझे ये ए नोन है हमारे पास, ये यहाँ पर नोन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए इज नोन, क्यों तो इसी के हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो ये तो हमें नोन होगा। अब ये एंगल थीटा भी हमें नोन है एक्स एक्सिस के साथ, ये यहाँ भी हो सकता था वाई के साथ, जरूरी नहीं है, तो उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक। तो आपका ट्राइंगल ओ एम पी, इसमें देखिएगा ए कॉस थीटा आप लगा दीजिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड हम केवल ले रहे हैं ए एक्स, ओके, और हाइपोटेनस क्या है ओपी, तो इसका हम केवल लेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए कॉस थीटा। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा आपका ए कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर थीटा होता, सपोज ये एंगल थीटा होता, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, ये वाले वेक्टर के साथ अगर थीटा होता एंगल, तो फिर यहाँ लगाते ट्राइंगल ओ एन पी, ये भी राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी राइट, तो यहाँ कॉस थीटा लगाइए तब भी यही आता। देखिए कॉस, अगर ये एंगल थीटा होता है कॉस थीटा बेस, फिर ये बेस हो जाता है ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई को अगर ये होता तो इस केस में देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए हो जाता है यहाँ से, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए वाई बराबर ए कॉस थीटा हो जाता, ठीक। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से वेक्टर से एंगल थीटा लिया गया है, ठीक है, तो उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा जिससे थीटा लिया गया है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान के चलेंगे और उसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा या उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, ओके। अब ऐसे ही दूसरा देखिएगा, अब हमने एक ये निकाल दिया, इस एंगल को थीटा मान के चल रहे हैं हम इस फिगर में, तो हमने ये कंपोनेंट निकाल दिया ए एक्स। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये एंगल हो जाएगा हमारा, टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब आप दूसरे राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ एन पी, राइट ट्राइंगल ओ एन पी में आ जाइए। अब इसमें हमें ये वाले एंगल को निकालना है और ये हमें नोन है, ठीक है, तो सॉरी ये हमें ये निकालना है, सॉरी हमें वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई की वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेनस हमें नोन है। अगर हम इसको 90 माइनस थीटा माने तो हम कॉस लगाएंगे, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्यों तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू बेस ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे केवल अपॉन हाइपोटेनस ए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। और ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं क्लास 10 से, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये तो पहले क्वाड्रेंट में है और यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन 90 प्लस थीटा होगा,
ठीक है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा ऐसे। तो सिंपल यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक ये यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो यहाँ से जो ए वाई आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा ए साइन थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, या यहाँ पर जो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये क्या होगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ वो है ए कॉस थीटा। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए कुछ बुक्स में आपको इसको ऐसे भी निकाला हुआ मिल जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो फिर अब आपको ये एंगल थीटा है तो आप साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये भी मेथड आप लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको थीटा मान के चलें तो आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड ए वाई अपॉन हाइपोटेनस ए, तो यहाँ से भी आपका सिंपली ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। ओके, ये हमारे होते हैं कौन से, this is the horizontal component or we can say x component here of a vector, and this is vertical component or we can say here y component of a vector. Okay, these are the value of ax and ay. Okay, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि ये जो वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ax एंड ay। ये भी हमें यहाँ पर निकालेंगे, ax और ay के टर्म में इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने के हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आई, ax इक्वल टू, एक तो है हमारे पास a cos थीटा, इक्वेशन 1 मान लिया हमने सिंपल, और दूसरा ay इक्वल टू a साइन थीटा, लेट इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दोनों इक्वेशन को एक काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन मान लिया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 के हम स्क्वायर कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या यहाँ से बन के आएगा, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका भी स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर दिया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करके ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा बन गया ए स्क्वायर, कॉमन लेंगे अंदर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास सिंपली है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो अगर हमें खाली ए निकालना है ए, तो ए हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अगर हमें कभी ए एक्स का मैग्नीट्यूड दिया है और ए वाई का मैग्नीट्यूड दिया है तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए हमें कोई एक फोर्स दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमें फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए क्या है, इसको हम ए इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ए एक्स है 3 और ए वाई कितना है 4, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास, या तो आप ऐसे लिखिए रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो हमने ये निकाला। तो इसके बेस पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा रूट ए एक्स की जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल एफ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिंपल ए लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा हमारा रूट 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 5, रूट 25। तो हमारा रिजल्ट जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स क्या होगा 5 न्यूटन। तो वेक्टर में देखिएगा अगर एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में j है, तो रिजल्टेंट कभी भी 8 नहीं होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है, वो कभी भी 8 नहीं होगा, वो कितना होगा, ऐड होगा बाय दिस फॉर्मूला। ओके, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एग्जाम्पल निकला हमारा 5 न्यूटन। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस वन। दिस इज अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, और हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी देख लिया।
ओके, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। ऐसे ही दूसरा किसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ये अगर कोई वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोई वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा 3, अगर किसी वेक्टर 3 आपके अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग अगर उसके कंपोनेंट्स हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा ये बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद से देखिएगा हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, किसी वेक्टर के, अब हमें अगर हमें कोई वेक्टर नोन है तो हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक, तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए कैप, जैसे मान लीजिए इसको हम इफ ए इज ए वेक्टर, ए इज गिवन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर अगर ए गिवन वेक्टर है तो मैंने बताया था कि हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, हमेशा वेक्टर ए को उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को शो करते हैं ए कैप, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर ए कैप बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, दिस विल बी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से अब देखिएगा, सपोज दिस इज द यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है। अब यहाँ से हम मानते हैं लेट कोई वेक्टर ए हमारे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर केवल 2 एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट हैं, तो इसका देखिएगा मॉड का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए का फॉर्मूला हमने प्रूव किया कि मॉड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इसका मॉड होता है। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अपॉन मॉड ए। मॉड ए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जिसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो किसी वेक्टर, अगर हमें कोई वेक्टर दिया हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ऐसे अगर वेक्टर की इक्वेशन हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा, उस वेक्टर ए को हम डिवाइड कर देंगे उसके मॉड वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, और इसी को हम बात कर लेते हैं, अगर वेक्टर की इक्वेशन 3 एक्सिस 3 डायमेंशन में अगर कंपोनेंट है, मान लीजिए ए एक्स आई कैप, ये न्यूमेरिकल में हमें समझ में आएगा, ए वाई जे कैप, इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल करेंगे ए जेड के कैप। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा रूट, ये मैंने आपको बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसका जो हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप, ठीक, इक्वल टू, और वी कैन राइट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हम फाइंड करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई रूट मैग्नीट्यूड रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हम ऐसे इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद से मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, पहले न्यूमेरिकल से पहले हमने ए एक्स और ए वाई इन सब की वैल्यू तो निकाल ली। अगर हम
ये थीटा एंगल निकालना चाहें, यानी कि वेक्टर ए का इस कंपोनेंट से कितना एंगल ये थीटा होगा, तो देखिए अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई हो जाएगा, तो सिंपल लगा देंगे टेन थीटा इस एंगल पर, ओ पी एम एन हमने इनको नाम दिया था, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन बेस ए एक्स, हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो जो थीटा आ जाएगा ऐसे केसेस में वो टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स से हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और थीटा क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है उसके किसी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट से कितने एंगल पर वो है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये एंगल अगर थीटा निकल जाएगा हमारा, तो दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो दूसरा एंगल आपको पता है, दूसरा कंपोनेंट 90 माइनस थीटा एंगल पर होगा। मान लीजिए अगर एक्स कंपोनेंट कोई 30 डिग्री पर है, ठीक है, अगर 30 हमारा ये आता है, तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो 60 डिग्री बनाएगा, किससे, रिजल्टेंट से। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थीटा। नाउ यू कैन टेक दिस वन स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो क्वेश्चन है कि एक यूनिट वेक्टर हमें निकालना है जो कि पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ, देखिए रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। तो देखिए सबसे पहले हमें जो वेक्टर a दिया हुआ है ये हमारा कितना है, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और जो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर b ये है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। अब हमें इनमें क्या करना है, देखिए पहले तो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका वेक्टर r से हम डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओके, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा, तो r यहाँ पर होगा जैसे हमने देखा था अभी, तो r इक्वल टू वेक्टर a है हमारे पास i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर a है, और साथ में हमें प्लस करना है इसके साथ वेक्टर b जो कि हमारा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो ध्यान दीजिएगा x एक्सिस के कंपोनेंट i कैप के साथ i कैप वाला कंपोनेंट ऐड होगा, j कैप के साथ j कैप वाला कंपोनेंट ऐड होगा, और k कैप के साथ k कैप वाला कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर r आ जाएगा i कैप और 3i कैप, ये बन जाएगा हमारे पास 4i कैप 4j कैप माइनस 5j कैप, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1j कैप ओनली, 4 माइनस 5 माइनस 1, इसलिए माइनस साइन आया, माइनस j कैप माइनस 2k कैप और प्लस k कैप बन जाएगा माइनस k कैप। तो ये तो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और j कंपोनेंट, यानी कि x पॉजिटिव x एक्सिस में है, माइनस नेगेटिव y एक्सिस में, और नेगेटिव z एक्सिस में है, माइनस j माइनस k। ओके, तो इसका अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रूट 4 का स्क्वायर, जैसे हमने पढ़ा था ना, रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, अगर हमें a का मैग्नीट्यूड निकालना हो जो कि i j के 3 एक्सिस में हो, तो ये हो जाएगा रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो यहाँ पर ax की जगह पर है 4 और ay की जगह पर कितना है, ay से अगर आप कंपेयर करें तो प्लस ay की जगह पर है माइनस 1, कंपोनेंट क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k कैप, यानी कि जो z कंपोनेंट है यहाँ पर, आप इसका कंपेयर किससे करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ax 4, ay की जगह पर माइनस 1 और az की जगह पर भी माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले के बेस पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 1 17 एंड प्लस 1 रूट 18। ओके, तो यहाँ से देखिएगा r इक्वल टू रूट 18, या हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं
देखिए रूट 18 को रूट के अंदर 9 इंटू 2 लिख दीजिए और 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड और ऑफ आर हमारे पास आ गया 3√2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा ऑफ रिजल्टेंट, देखिएगा यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट, तो आर कैप कह दे रहे हैं हम इसको। आर वेक्टर क्या होगा, किसी का भी यूनिट वेक्टर, वेक्टर आर अब डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर, उस वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारा, वेक्टर आर क्या है, इसकी इक्वेशन ये है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे वेक्टर आर को 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है हमारे पास 3√2, तो डिवाइड बाई 3√2, ये यूनिट वेक्टर हमारा आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। Okay, so in today's lecture we have discussed about the rectangular components, resolution of a vector along two mutually perpendicular directions, rectangular components, and then we have discussed about the value of rectangular components, horizontal component and vertical component. Horizontal component a cos theta, vertical component a sin theta, and then magnitude of a हमने देखा component के फॉर्म में a इक्वल टू रूट ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे फिर 3 डायमेंशन में फॉर्मूला देखा और फिर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसके बेस पर। आप खुद से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, आगे के लेक्चर्स में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।